सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जून में होने वाला है, तो मैं रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें मल्टीपल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें मैं विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसके माध्यम से आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आने की संभावना पूरी बनी रहेगी। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग का यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस देखते हैं और फिर नए नए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, यदि MUSIC का संबंध किससे है दोस्तों? SZWLE से है। SZWLE से है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है CANOE का संबंध किससे होगा? CANOE का संबंध किससे होगा? दोस्तों ये यूपीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको मैं आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आपको हमने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न कराए हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं उनकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जहाँ पर M 13वें नंबर पर, U 21 नंबर पर, S 19 नंबर पर, I 9 नंबर पर, C 3 नंबर पर आता है। इसी प्रकार S 19 नंबर पर, Z 26 नंबर पर, W 23 नंबर पर, L 12वें नंबर पर और E 5वें नंबर पर आता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, यानी इस सीरीज में कौन कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर 13 से 19 हुआ है तो प्लस 6 हुआ है, 21 से 26 हुआ है तो क्या हुआ दोस्तों? प्लस 5 हुआ है, और 19 से 23 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है, 9 से 12 हुआ है तो प्लस 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है तो प्लस 2 हुआ है। तो लॉजिक हमारे सामने है, इसमें प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 है। इसी प्रकार ये जो हमारी वैल्यू दी गई है CANOE, इसकी हम लोग इसमें अगर प्लस 6 करेंगे यानी 3 ये होती है, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 हमारा I होता है। फिर यहाँ पर प्लस 5 करेंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, 6 की जगह पे F। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 4, N होता है 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 मतलब R। O होता है 15, 15 में हम लोग 3 जोड़ेंगे 18, 18 मतलब होता है R। E होता है 5, 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा IFRRG। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग में सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये यूपीपी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। सीरीज हमारी दी गई है 9, 16, 9, 16, 24, 33, 9, 16, 24, 33 या 24 या 33 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में हमारा डिजिट दिया गया है 54, फिर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन है, हमने आपको सीरीज भी पढ़ाई हुई है। सीरीज के क्वेश्चन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लॉजिक लगते हैं। कहीं कहीं पर जुड़ रहा होगा, कहीं स्क्वायर हो रहा होगा, कहीं क्यूब हो रहा होगा, कहीं पर घट रहा होगा। तो चलिए देखते हैं 9 से 16 कैसे हुआ, प्लस 7 ऐड हुआ। 16 से 24 कैसे हुआ दोस्तों? प्लस 8 ऐड होके। 24 से 33 हुआ है 9 ऐड होके। अब यहाँ पर क्या ऐड होगा दोस्तों? अगर देखा जाए तो 10 ऐड होगा। तो 33 में 10 ऐड होगा तो 43 होगा। अगर 43 में 11 ऐड होगा तो 43, 10, 53 और 1 54 आएगा। और 54 में क्या ऐड करेंगे? 12। तो 54, 10, 64, 64, 2, 68। तो 43 और 68 ये 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। हमने पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सीरीज का पढ़ा। चलिए तीसरा क्वेश्चन एक और सीरीज का दिया गया है। यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है 10, 10, 20, X, 240, 1200, Y। अब इस दिए गए प्रश्न में y अपॉन x ज्ञात कीजिए। y अपॉन x की वैल्यू ज्ञात करनी है दिए गए क्वेश्चन में। मेरे साथियों ये एक सीरीज का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ये x दिया हुआ है, यहाँ पर ये y दिया हुआ है और सब कॉमा लगा है। आपसे पूछा गया है दिए गए प्रश्न में y अपॉन x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। y अपॉन x हम लोग कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमें y की वैल्यू पता हो और x की वैल्यू पता हो। और y की वैल्यू और x की वैल्यू कैसे पता होगी? जब हम लोग इस सीरीज में देखेंगे कि इस सीरीज में चल क्या रहा है। बहुत ही नॉर्मल सी सीरीज है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारा है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या चल रहा है। दोस्तों अगर 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10, फिर 10 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 20, 20 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों? 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 60। यहाँ पर 60 मान लीजिए आ गया। और यहाँ पर 60 में अगर हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो 240,
240 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो 1200, और 1200 में अगर हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, 12 छंग 7200। तो y की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 7200 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो सीरीज हमारी सिंपल सी थी, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 फॉर्म में थी। तो x जगह पर 20 गुणे 3 60, y की जगह पर 1200 गुणे 6 7200। हमसे पूछा क्या गया है, y अपॉन x। y की वैल्यू है 7200 और यहाँ पर x की वैल्यू दोस्तों है 60। तो इसको हल कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 120, 12 छंग 72। तो y अपॉन x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 120। इसी में y प्लस x पूछ सकता था, y माइनस x पूछ सकता था, y अपॉन x आपसे पूछ लिया है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है दोस्तों, ये यूपीपी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में CFILO तर्क निम्न श्रृंखला से तर्क समान है। दोस्तों एक ऑड वन आउट से टाइप का क्वेश्चन है, CFILO ये एक दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, LOSUX एक ऑप्शन ये है, LORBY, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है LOSVY, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है LORUX। दोस्तों सब में कॉमा लगा हुआ है। आप लोगों से पूछा गया है कि जो पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है इस श्रृंखला में, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो पैटर्न इस श्रृंखला में फॉलो किया गया है, इन सभी ऑप्शन में वो पैटर्न किस श्रृंखला में फॉलो किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पैटर्न जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इन लेटर्स की कोडिंग लिखते हैं, प्लेस वैल्यू। तो C आता है तीसरे स्थान पर, F आता है 6वें स्थान पर, I आता है 9वें स्थान पर, L आता है 12वें स्थान पर, O आता है 15वें स्थान पर। यानी हम लोगों ने एक तरीके से देखा 3 का मल्टीपल है और 3 का टेबल भी चल रहा है और 3 का गैप भी है। अब यही देखते हैं फॉर्म किस में लग रहा है। तो L आता है 12वें स्थान पर, O आता है 15वें स्थान पर, S आता है 19वें स्थान पर, U आता है 21वें स्थान पर, X आता है 24वें स्थान पर। तो 12 3 15 4 19 2 21 3। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है। यहाँ L 12, O 15, R 18, U 22 और Y 25। 12 3 15, 15 3 18, 18 3 18 4 22 और 22 3 25। तो यहाँ पर +3 + 4 आ गया। यहाँ पर L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, S 19 पर होता है, V 22 पर होता है, Y 25 पर होता है। तो 12 3 15 दोस्तों, 15 4 19, 19 3 22 और 22 3 25। अब लास्ट है L 12, O 15, R 18, U 21 और X 24। तो दोस्तों इस ऑप्शन में हम लोगों ने देखा कि 12 में 3 जोड़ा तो 15, 15 में 3 जोड़ा तो 18, 18 में 3 जोड़ा तो 21, 21 में 3 जोड़ा तो 24। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये इससे फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक हमको सीरीज दी गई थी और 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपसे पूछा गया था कि ऐसे प्रश्न में जो इस प्रश्न में पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है वही वो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 का गैप है और ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे किस प्रकार का प्रश्न हमारा यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। लुप्त अक्षर की पहचान करनी है। हमको सीरीज दी गई है A, B, F। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, दी इस श्रृंखला में गुप्त अक्षर की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। A 1 पर आता है, फिर A 1 पर आता है, फिर B 2 पर, फिर ये 6 पर। दोस्तों क्या हुआ है, 1 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 1 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 6, और 6 में किसका गुणा करेंगे, 4 का। तो आएगा क्या, 24। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 24 नंबर पर क्या होता है, x हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा आपके यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीरीज का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म श्रृंखला को पूरा करेगा। तो A Z है, Y B है और W D है, और फिर एक क्वेश्चन मार्क और है दोस्तों। तो अब हमसे पूछा गया है
ये एक प्रकार का क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर 2 जगह क्वेश्चन मार्क है। आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा तो इस श्रृंखला को पूरा करने में। तो देखते हैं दोस्तों क्या लगेगा। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो सी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ए है इस तरफ, यहाँ बी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। और सी का अपोजिट क्या होता है, जेड वाई एक्स, सी का अपोजिट होता है एक्स। अब इसी प्रकार डी डब्ल्यू का अपोजिट डी या डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वी, वी का अपोजिट बी होता है। तो यहाँ पर सी एक्स आएगा, यहाँ पर ई वी आएगा। एक बार आपको फिर समझा दे रहे हैं, ए का अपोजिट जेड व बी का अपोजिट वाई, यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से सी का अपोजिट एक्स होगा और यहाँ पर डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ई का अपोजिट बी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये श्रृंखला दी गई थी, आपसे इसका आंसर पूछा गया था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, आगे किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। ए क्रॉस बी का क्या अर्थ है, ए बी के दक्षिण में है। ए कहाँ है, बी के दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में है, साउथ में है, ए बी के दक्षिण में है। दूसरी चीज क्या दी गई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। ए माइनस बी का क्या अर्थ है दोस्त, ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में है, ठीक है। ये इसके दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में है, ए बी के पश्चिम में है। तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है। एक सिंबल ये दिया गया है, एक परसेंटेज बी, ये इसका क्या अर्थ है, ए बी के पूर्व में है, ए बी के पूर्व में है। और एक हमारा दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है दोस्तों। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी के उत्तर में है। कहां पर है, ए बी के उत्तर में है। तो ये 4 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या गया है कि आपसे कुछ पूछा, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, क्यू के संबंध में एस की दिशा ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखते हैं संबंध में एस की दिशा, एस की दिशा ज्ञात करनी है। हमें एक पैटर्न दिया गया है। क्या पैटर्न दिया गया है दोस्तों, P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। दोस्तों ये दिया गया है P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। ये एक पैटर्न दिया गया है। इसमें पूछा गया है Q के संबंध में S की दिशा क्या होगी। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर को सवाल है। इसमें ये सभी वैल्यू, इनका क्या मतलब है ये दिया गया है और फिर Q के संबंध में S की दिशा ज्ञात करनी है, इसको देखना है। तो P परसेंटेज Q का क्या मतलब होगा, यहां से देखेंगे ए बी के पूर्व में है। तो यहाँ पर क्या है, P Q के पूर्व में है। तो Q के पूर्व में कौन सा है दोस्तों, P। तो Q ये हुआ, अगर Q के पूर्व में क्या हुआ, P। अब देखते हैं Q प्लस R। तो यहाँ पर A प्लस B देख लेते हैं, A B के उत्तर में है। तो Q R के उत्तर में है। Q कहाँ दोस्तों, R के उत्तर में। तो R का उत्तर ऊपर हुआ, R के उत्तर में है। अब R माइनस S, R माइनस S का मतलब है A B के पश्चिम में है, R S के पश्चिम में है। तो S के पश्चिम किधर हुआ, ऐसे S यहाँ पर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है Q के संबंध में S की दिशा। दोस्तों Q के संबंध में S की दिशा, तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर फिगर पढ़ा होगा तो हमसे ये वाली दिशा पूछ रहा है। तो ये दिशा होती है दोस्तों, ये दिशा होती है पूरब की और ये होती है दक्षिण की दोस्तों। तो ये Q के संबंध में अगर S की दिशा पूछ रहा है, यानी ये वाली दिशा पूछ रहा है, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। क्या राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर समझा दे रहे हैं। ये सभी सिंबल दिए हुए थे, ये इसका मतलब दिया गया होता है और ये हमें इक्वेशन दी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था Q के संबंध में S की दिशा क्या होगी। तो हमने P परसेंटेज Q लिखा, A B के पूर्व में है, Q P के पूर्व में है और Q प्लस R का मतलब है हमारा A B के उत्तर में है, Q R के उत्तर में है और S R के पश्चिम में है। तो Q के संबंध में S की दिशा, तो Q से अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो S की दिशा ऐसे होगी, यानी दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है हमारा, सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, लगातार 2 बार बाईं तरफ मुड़ा, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों सुबह, तो क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन से हम समझा दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दिशा से चलना चालू हो रहा है तो उसे हम, या तो हमें उसकी प्रारंभिक दिशा मालूम होनी चाहिए,
या तो उसकी अंतिम दिशा मालूम होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी मान लीजिए उत्तर की दिशा में, तो 2 किलोमीटर चला, फिर किस ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा दोस्तों, फिर किस ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर। अब 2 बार बाईं ओर मुड़ा, तो अगर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इस ओर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर अब व्यक्ति की दिशा पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो व्यक्ति ने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है जैसे कोई व्यक्ति ए है, वो ए किसी दिशा में जाता है, एक बार दाईं मुड़ा, एक बार दाईं ओर मुड़ा, 2 बार बाईं ओर मुड़ा, अब वर्तमान में उसका मुंह पश्चिम की दिशा की ओर है, तो वह शुरुआत में किस दिशा की ओर चला था, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, शुरुआत में उसकी दिशा थी दोस्तों उत्तर। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें या तो पहली दिशा देके लास्ट दिशा पूछेगा, या पहली दिशा ना देके लास्ट दिशा देके पहली दिशा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हमारा एक क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा कथन निष्कर्षण का है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो गेहूं के उत्पादन के तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। कथन हमारा क्या है दोस्तों, कथन है निष्कर्षण का है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग बढ़ती जा रही है दोस्तों। घरेलू मांग बढ़ती जा रही है, हमारा एक कथन है, मांग बढ़ती जा रही है। देखिए कथन निष्कर्षण का चैप्टर में होता क्या है, एक कथन दिया होता है, 2-3 प्रकार के निष्कर्षण दिए गए होते हैं, तो हमें ये इसमें बताना होता है जो निष्कर्षण होता है वह उस कथन से संबंधित है या नहीं। जैसे कोई कहीं पर मेरे बारे में बात हो रही है और उसके निष्कर्षण में मुझको हटाकर किसी और चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो उसका आंसर नहीं होगा। तो हमारा कथन दिया है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग बढ़ती जा रही है। अब इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए और हमें गेहूं का निर्यात किया जाना चाहिए। तो 2 इसके निष्कर्षण हैं, हम घरेलू मांग कम करनी जानी चाहिए या गेहूं का निर्यात कम किया जाना चाहिए। तो क्या इन दोनों निष्कर्षण का इस कथन से कोई मतलब हुआ? हमारा कथन तो ये है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग बढ़ती जा रही है। तो इसमें निष्कर्षण में दिया है कि उसकी घरेलू मांग कम करनी चाहिए या उसका निर्यात कम करना चाहिए। तो ये उस कथन, ये जो निष्कर्षण दिए हुए हैं उसका उस कथन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्षण 1 सही, ना तो निष्कर्षण 2 सही। कथन और निष्कर्षण आप लोग एक बार पढ़ेंगे, हम आपको आगे चल के वीडियोस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन था, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग बढ़ती जा रही है, तो दोनों निष्कर्षण नहीं थे, क्योंकि गेहूं का निर्यात कम करना चाहिए या घरेलू मांग खत्म करनी चाहिए, दोनों उस कथन से संबंधित निष्कर्षण नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कथन और निष्कर्षण का यूपीपी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, एक और है हमारा, क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? कथन हमारा है, सरकारी स्कूलों में दोपहर में दिए जाने वाला भोजन बंद किया जाना चाहिए। निष्कर्षण है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करेगा, और हाँ, यह केवल स्कूल में गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये दोनों निष्कर्षण का संबंध हमारे इस कथन से नहीं है, हम आपको आगे चल के चैप्टर कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 2-3 प्रश्न कथन और निष्कर्षण से आए थे दोस्तों। आगे क्वेश्चन था दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन था यदि, आगे एक क्वेश्चन ये दिया गया था, YDCINRATOI के शब्दों को कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो ये शब्द दिया गया था, आपसे पूछा गया था इनके शब्दों को आगे पीछे करके कौन सा उपर्युक्त शब्द बनाया जा सकता है। तो आपको अगर थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज होगा तो ये शब्द डिक्शनरी है, डिक्शनरी शब्द को इधर उधर की भाषा में लिख दिया गया है। ये क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गा का संबंध मुर्गी से है, उसी प्रकार बीजा सौ का संबंध किससे होगा दोस्तों? जैसे किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से है तो किसी दूसरी वस्तु का संबंध किससे होगा? जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा है, लेखक का संबंध किससे है दोस्तों? लेखक का संबंध क्या है? लेखक लिखता है, क्या लिखता है दोस्तों? पुस्तक। इसी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिया गया हमारा?
चित्रकार का संबंध किससे होगा? तो चित्रकार का संबंध किससे होगा दोस्तों? कला से होगा, या जो चित्र बना रहा है उससे होगा। या मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? तो मूर्तिकार क्या बनाएगा? मूर्ति से होगा। या कुम्हार का संबंध किससे होगा दोस्तों? जिस प्रकार लेखक का संबंध पुस्तक से, उसी प्रकार कुम्हार का संबंध है बर्तन से, क्योंकि लेखक पुस्तक लिखता है, कुम्हार बर्तन बनाता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था दोस्तों। इसमें जनरल नॉलेज आपकी काम आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार ए बी का संबंध किससे है? NO से है। उसी प्रकार KL का संबंध किससे है दोस्तों? KL का संबंध किससे है? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A 1 पर आता है, B 2 पर, N 14 पर, O 15 पर दोस्तों। अब इसमें लॉजिक देखते हैं क्या है। इसमें 13 का डिफरेंस, इसमें 13 का डिफरेंस, दोनों में 13 का डिफरेंस है। इसी प्रकार K आता है 11 पर, L आता है 12 पर। अगर इसमें 13 का डिफरेंस करेंगे तो 24 यानी X, और इसमें 13 का डिफरेंस करेंगे तो 25 यानी Y। तो जिस प्रकार ए बी का संबंध NO से है, तो KL का संबंध XY से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा X और Y। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गया है, कुछ नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें फिगर बना के रोटेट किया जा रहा है। वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ दोस्तों। एक फिगर दिया गया था, उसमें पूछा गया था दिए गए चित्र में न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दूं, मैं इसमें पूछूं कि दिए गए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं, तो हम देखेंगे कि 2 खड़ी रेखाएं, 2 लेटी रेखाएं, तो यहाँ पर 4 रेखाएं हुई। दिए गए चित्र में कितनी रेखाएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 3 रेखाएं हैं। दिए गए चित्र में दोस्तों कितनी रेखाएं हैं, अब बताइएगा। तो 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं। अब नेक्स्ट हमारा चित्र है, दिए गए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं? 6 रेखाएं हैं। इसी प्रकार बढ़ाते जाइए, दिए गए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं। अब ये चित्र दे दिया गया, तो 1 2 3 4 5 6, और अगर एक रेखा ये खींच दे तो 7 रेखाएं हैं। इसी प्रकार एक फिगर हमारा ये बना कि दिए गए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं, दिए गए कुल चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं। तो हमने अंदर कितनी रेखाएं कि 1 2 3 4 बाहर की ओर रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 अंदर की ओर है, 1 2 3 एक रेखा, 1 2 3 यानी 3 रेखाएं, 4 रेखाएं अंदर की ओर हैं, 4 रेखाएं बाहर की ओर हैं, यानी 8। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इस तरीके के चित्र में, जैसे एक हम आपको बड़ा चित्र बना के एग्जाम्पल के तौर पे सिखा दे रहे हैं। जैसे एक बड़ा चित्र इसमें पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। जैसे एक ये चित्र आपसे पूछ लिया गया, अब आप लोग इसमें बताइएगा, आप लोग इसमें बताएंगे दिए गए चित्र में कुल कितनी रेखाएं, मतलब एक अलग सा चित्र दिया गया है। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक ये रेखा, दूसरी 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम लोग काउंट करेंगे। यानी सबसे पहले खड़ी रेखाएं गिनी जाती हैं, फिर लेटी हुई रेखाएं गिनी जाती हैं, फिर टेढ़ी तिरछी रेखाएं गिनी जाती हैं। ये गिनने का एक तरीका है, क्वेश्चन हल करने का तरीका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। आगे देखते हैं आगे किस टाइप में क्वेश्चन बना था दोस्तों। अब नॉन वर्बल क्वेश्चन है, एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एक सीरीज दी गई है EDC, GHI, MLK, OPQ, UTS, अब क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस प्रकार की सीरीज दी गई है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। वही सिंपल सा काम हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। E आता है 5 पर, D आता है 4 पर, C 3 पर, 7 8 9, M 13, L 12, K 11, O 15, P 16, Q 17, U 21, T 20, ये 19। देखते हैं क्या हो रहा है। 5 2 7 7 7 6 13, 13 2 15, 15 6 21। अब क्या होगा, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। अब क्या होगा, 2 ऐड होगा यानी 23, 23 यानी W। ठीक है, 4 से 8 4, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 मतलब X। फिर है 3 से 9, 3 3 9, 3 6 9, पहले 6 ऐड हुआ, फिर 3 9 2 11, फिर 2 ऐड हुआ, फिर हमारा 6 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ,
फिर यहाँ पर 6 हो गया, तो 19 6 25, 25 पर आएगा y। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा WXY। सिंपल सा लॉजिक है, आपको प्लेस वैल्यू मालूम होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन बना है। आगे हमारा क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन आया था आपका कि वांट को 4715 लिखा जाता है। किसको दोस्तों? WANT। वांट को क्या लिखा जाता है? 4715 लिखा जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कोप को 2863 लिखा जाता है। COPE को क्या लिखा जाता है? 2863 लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नोट को क्या लिखा जाएगा? NOTE को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों आप लोग बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वांट को 4715 लिखा जा रहा है और कोप को 2843 लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार नोट को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों हम लोग देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें प्लेस वैल्यू भी कुछ नहीं है, इसमें सेम डिजिट लॉजिक है। जैसे ए को क्या लिखा जा रहा है? 7, एन को क्या लिखा जा रहा है? 1, टी को क्या लिखा जा रहा है? 5, डब्ल्यू को क्या लिखा जा रहा है? 4। उसी प्रकार सी को 2, ओ को 8, पी को 6, ई को 3। इसी प्रकार एन को क्या लिखेंगे दोस्तों? यहां से ले लेंगे 1, ओ को क्या लिखेंगे? 8, टी को क्या लिखेंगे? 5 और ई को क्या लिखेंगे? 3। 1 8 5 3, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। जो संख्या जिस डिजिट के सामने लिखी हो वो उस डिजिट का नंबर होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा कौन सा प्रश्न है? आगे प्रश्न एक हमारा है, आगे प्रश्न हमारा है ब्लड रिलेशन का दोस्तों। A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। क्वेश्चन है A@B का क्या अर्थ है? ए बी का पुत्र है। A, B का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? A_B का अर्थ है ए बी का पति है। A_B का क्या अर्थ है? ए बी का पति है, ए बी का पति है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है और ए बी का पति है। A_B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। A_B का क्या? A♯B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है दोस्तों, ए बी की पुत्री है। और लास्ट में तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है P@Q_H। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है P, यहाँ पर @ दिया गया है, P@Q_H दिया गया है, HR♯HS। इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसमें क्या पूछा गया? क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है दोस्तों? तो सबसे पहले हल करेंगे। P@Q का मतलब है A@B, ए बी का पुत्र है। इसी प्रकार PQ का पुत्र है, तो P क्या है दोस्तों? Q का पुत्र है P, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर Q♯R का मतलब है ए बी की पुत्री है, Q R की पुत्री है। Q कौन है? R की पुत्री है, तो R यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा। R♯H का मतलब है ए बी का पति है। RS का क्या पति है? RS का पति है, यानी S इसकी वाइफ, R इसका पति। क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन है SP की दादी हैं। तो SP की क्या है? P की माँ की, P की मम्मी के, पापा की। तो SP की क्या है दोस्तों? SP की है नानी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। P का S से संबंध, R का S से संबंध या Q का S से संबंध, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ऊपर से डिजिट लिखकर नीचे मैच कराना है, एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन इसी प्रकार का उसमें दिया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं लिया हुआ है। और भी हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे डेली। 30 से 35 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। आज पहला दिन था तो थोड़े कम क्वेश्चन हुए। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो हम आपको डेली नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस की। टारगेट ये रहेगा कि यूपीपी कांस्टेबल में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए उसमें आपका स्कोर पूरे में पूरा बने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।